Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 7 that is about solutions. आज जो हम lecture पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 7 about ways to accelerate the solubility. Last lecture में हमने देखा कि solubility पे different factors affect करते हैं, किस तरह से जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है बाय अफेक्टिंग डिफरेंट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, पार्टिकल साइज, इसके अलावा लाइक डिसॉल्व लाइक। आज हम देखेंगे कि हम डिफरेंट जो सोल्यूट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। सो उसके लिए SLO देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द वेज ऑफ एक्सीलरेटिंग the process of dissolving materials in a given amount of water and provide reasoning increasing the temperature, stirring, breaking the solid into smaller pieces increases the process of dissolving. So total 3 तरीके हैं जो हमने यूज करने हैं डिसॉल्विंग को इंक्रीज करने के लिए ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हमने लेना है? पानी। तो पानी में सोल्यूट को इंक्रीज करने के हमने 3 तरीके देखने हैं। वो 3 तरीके क्या हैं? हीटिंग, स्टिरिंग देखनी है हमने, मिक्सअप करने से किस तरह से सोल्यूट डिसॉल्व होता है, किस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसके अलावा ब्रेकिंग द सॉलिड पार्टिकल्स, जो सोल्यूट हम सॉलिड में ले रहे हैं अगर हम उसके पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, उसको पार्टिकल्स को छोटा करते हैं तो किस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो उसके लिए एक्टिविटी करते हैं। देयर इज एक्टिविटी 1। माय डियर टीचर फेलोज, ये स्टूडेंट से अपनी सुपरविजन में करवाएं। डिसॉल्व 2 tablespoons शुगर इनटू अ हाफ ग्लास वाटर एंड स्टिरर एंड नोट द टाइम ऑफ डिसॉल्विंग। पहले आपने क्या करना है? आपने पानी लेना है इन अ ग्लास, उसमें आपने 2 टेबलस्पून आपने शुगर के मिक्स करने हैं और उसको आपने स्टिरर करना है बाय स्पून, और स्टिरर से आप किसी से भी मिक्स कर सकते हैं। उसको आप मिक्स करें और इतना मिक्स करें, इतना हिलाएं उसको कि उसके तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं और एक होमोजेनस मिक्सचर हमारे सामने आए, कोई भी पार्टिकल पानी में बाकी ना रहे। और उसका टाइम नोट करें कि कितने टाइम में ये डिसॉल्व हुआ। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। आपने तमाम जो सोल्यूट है 2 tablespoon ऑफ शुगर अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया और उसका टाइम नोट कर लिया। सो एस्टिमेटेडली जो टाइम लगा दैट इज अबाउट 3 to 4 minutes हमें लगे इसको 2 tablespoon को पानी में मिक्स करने के लिए। सो स्टिरिंग जो है वो किस तरह से इंक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी को? जब हमने शुगर डाली पानी में, 2 tablespoon शुगर डाली और उसको हमने स्टिरर की मदद से मिक्स करना शुरू किया तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पानी में अच्छे से फैलना शुरू हो गए। जब हम उसको मिक्स करते रहे तो वो अच्छे से उनकी मूवमेंट होती रही और मूवमेंट के दौरान वो पानी के पार्टिकल्स के साथ अच्छे से मिक्सअप होते रहे और उन्होंने अपने आप को सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, अच्छे से एडजस्ट कर लिया। सो स्टिरिंग से हम जो सॉल्युबिलिटी है इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। हम स्टिरर की मदद से उसको जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उसको मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के दौरान जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है और मूवमेंट तेज होने से वो अपने आप को सॉल्वेंट में अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एक एक्टिविटी मजीद करते हैं। ग्राइंड शुगर इनटू पाउडर, एड 2 tablespoons शुगर पाउडर इनटू हाफ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टिरर एंड नोट द टाइम ऑफ डिसॉल्विंग इट। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया? शुगर को सॉलिड फॉर्म में लिया और उसको स्टिरर किया। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में करेंगे, शुगर को पाउडर फॉर्म में लेंगे, 2 tablespoon पाउडर फॉर्म में लेंगे और उसको पानी में मिक्स करेंगे, उसको स्टिरर करेंगे और उसका टाइम नोट करेंगे। सो
कितने टाइम में शुगर डिसॉल्व हो गई? ऑलमोस्ट ऑफ 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. सो किस तरह से ब्रेकिंग द सॉलिड, किस तरह से इंक्रीज करती है सॉलिबिलिटी को ऑफ द सोल्यूट. जब हमने जो शुगर के सॉलिड पार्टिकल्स थे उनको ग्राइंड किया, उनको छोटे पार्टिकल्स में चेंज किया, तो जो छोटे पार्टिकल्स थे उनको हमने मिक्स किया तो वो अच्छे से पानी के पार्टिकल्स में अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया, अच्छे से वो मिक्स हो गए. तो ब्रेकिंग द सॉलिड पार्टिकल्स इनटू शॉर्ट फॉर्म इनटू स्मॉलर फॉर्म, जब हम उनको चेंज करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को, तो क्या होता है, पार्टिकल का साइज छोटा हो जाता है. तो इस तरह से पार्टिकल छोटे साइज में अपने आप को सॉल्वेंट में अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट एक मजीद एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 3. एड 2 टेबलस्पून शुगर इनटू हाफ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टिरर. Heat it on low flame and slightly stir it. Add note the time of dissolving it. अब आपने क्या करना है, पानी लेना है हाफ ग्लास, उसमें 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड करने हैं और उसको लो फ्लेम पे रख के उसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएं. अब नोट करें टाइम के इसमें आपको कितना टाइम लग रहा है. तो ऑलमोस्ट आपको 2 मिनट्स से भी कम लगेगा इसको मिक्स करने में. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस एक्टिविटी. सो किस तरह से हीटिंग जो है इफेक्ट करती है ऑन द सॉलिबिलिटी, किस तरह से हीटिंग से हम सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. जब हम फ्लेम पे मिक्सचर को रखते हैं और उसको स्टिर करते हैं तो क्या होता है, गर्म पानी में जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, वो तेजी से मूव करते हैं ऑल अराउंड द सॉल्वेंट और अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं. सो कोल्ड वाटर में पानी की जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो कम होती है. सो इसलिए कोल्ड वाटर की निस्बत हॉट वाटर में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. सो जब हम सोल्यूट को मिक्स करते हुए उसको हीट देते हैं, सॉल्वेंट में डालते हुए उसको हीट देते हुए मिक्स करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज हो जाती है और वो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. सो तीनों एक्टिविटी में जो हमने 1, 2 और 3 में टाइम नोट किया, दैट वाज जब हमने फर्स्ट में हमने देखा कि जो हमने स्टिरिंग से सॉल्यूशन बनाया तो उसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स लगे. उसके बाद हमने पाउडर फॉर्म में जब एक्टिविटी 2 में शुगर ली तो उसमें हमें कितने मिनट्स लगे, ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम लगा. और जब हमने हीट किया तो उसमें हमें 2 मिनट से भी कम लगे. सो सबसे ज्यादा हमें टाइम कब लगा, जब हमने सॉलिड फॉर्म में शुगर ली और उसको हमने स्टिर करना शुरू किया तो स्टिरिंग में हमें देर लगी. सो इन विच सॉल्यूशन the solute dissolved in the least time. So सबसे कम टाइम हमें कब लगा, जब हमने पार्टिकल साइज छोटा किया, ब्रेकिंग द सॉलिड जब हमने तरीका अपनाया और उसको शुगर को हमने पाउडर फॉर्म में चेंज किया. तो पाउडर फॉर्म में चेंज करने में हमें सबसे कम टाइम लगा उस सोल्यूट को मिक्सअप करने में. सो ये जो तरीका है ये सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने में ज्यादा इफेक्टिव है. नेक्स्ट इज इन विच सोल्यूशन द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द मोर टाइम. मिक्सिंग का जो तरीका है, स्टिरिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगा, तो ये क्या है, ये लेस इफेक्टिव तरीका है सोल्यूट की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. सो ये 3 तरीके हमने अपनाए. फर्स्ट वन इज हीटिंग, स्टिरिंग एंड ब्रेकिंग द सॉलिड. सो इन 3 तरीकों से हमने देखा कि हम किस तरह से सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. रैप अप करते हैं लेक्चर को. डिसॉल्विंग सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, स्टिरिंग एंड ब्रेकिंग द सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस. सो क्या तरीके हैं, हीटिंग, जब हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है और वो अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं. इसके अलावा जब हम स्टिर करते हैं तो हम सोल्यूट को
हिलाते हैं बार बार तो उनकी मूवमेंट तेज होने की वजह से मूवमेंट बढ़ती है और वो अपने आप को होल सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स अप कर लेते हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग करते हैं, जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को, सोल्यूट के पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, उनको स्मॉलर पार्टिकल में चेंज करते हैं, तो स्मॉलर पार्टिकल में चेंज होने से सोल्यूट जो है वो अच्छे से सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है। तो इन तरीकों से हम सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं इन सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज असेसमेंट है आज के एसएलओ पे, जो हमने आज एसएलओ कवर किया अबाउट द वेज ऑफ एक्सेलरेटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। ये आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सॉल्व की या नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। Repeat activity 1, 2 and 3 and make the conclusion that what did you learn from this activity. So, आपने जो activity 1, 2 और 3 की about stirring, heating and breaking the solid, ये तीनों activity आप दोबारा से repeat करें और इनके बारे में conclusion निकालें कि आपने इस activity से क्या सीखा। So I hope now are you able to explain about different ways to increase the solubility of solute. Thank you so much. Allah Hafiz.